अब तक आपने देखा महादेव पार्वती के साथ उज्जैनी शक्तिपीठ आते हैं, जहां पार्वती मंदिर के प्रांगण में देवी दुर्गा और भैरव के चित्र को देखती हैं। महादेव उन्हें बताते हैं चंड और प्रचंड शक्ति के अंश को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन भैरव उन्हें रोकते हैं। ये शक्तिपीठ का पुण्य स्थल है, जहाँ कोई भी अधर्मी प्रवेश नहीं कर सकता। सावधान भैरव। दूसरी तरफ देवता परेशान हैं, क्योंकि यदि वो दोनों शक्ति के अंश को उज्जैन नगरी की सीमा से बाहर ले गए तो उनकी पुनर्स्थापना असंभव हो जाएगी। अब देखना ये है कि क्या भैरव चंड प्रचंड को शक्ति के अंश को ले जाने से रोक पाएंगे। अब आगे प्रतीत होता है चंड, हम लोग उज्जैन नगरी की सीमा के पास पहुंच चुके हैं। चलो। जब स्वयं भैरव हमें परास्त नहीं कर सका, तो ये सूखा अधमरा पेड़ हमारे विजय मार्ग में क्या बाधा डालेगा। किंतु इसे अभी हमारे मार्ग में नहीं आना चाहिए था। अब मेरे धैर्य की सीमा टूट रही है। मैं शीघ्र अतिशीघ्र गुरुदेव के समीप जाना चाहता हूं। चलो। प्रतीत होता है चंड कि कोई तो है जो नहीं चाहता कि हम आगे बढ़े, किंतु अब इस संसार की कोई भी शक्ति हमारा मार्ग नहीं रोक सकती, क्योंकि स्वयं मां शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। कितना अच्छा होता ना प्रचंड, ये मार्ग इतना कठिन ना होता, धरती पथरीली ना होती, नम होती, और हम कितनी सहजता के साथ ये अपना मार्ग पार कर लेते हैं। ये अवश्य ही उस भैरव का कार्य है। लगता है अभी भी अपनी पराजय स्वीकारने को तैयार नहीं है बेचारा। कर लेने दो उसे प्रयत्न चंड, किंतु वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि स्वयं मां शक्ति हमारे साथ है। अब ऐसे लाखों तूफान और बवंडर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि देवी की शक्ति ऐसे बवंडरों को मन को भाने वाली पवन बना देगी और हमारे मार्ग में पुष्प बिछा देगी। ये कैसा अनर्थ हो रहा है? माता शक्ति स्वयं असुरों की सहायता कर रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि काल ने भी अपना चक्र बदल लिया है। अब देवी शक्ति का सामना स्वयं भैरव भी नहीं कर पाएंगे। देवराज देखिए, उज्जैन की सीमा रेखा से ये लोग कुछ ही दूरी पर हैं। अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता। आनंद।
इतने सारे नर नारी प्रचंड, प्रतीत होता है ये भी शक्ति के भक्त हैं और हमें रोकने के लिए इधर ही आ रहे हैं। शांत हो जाओ चंड। तुम बारंबार ये क्यों विस्मृत कर देते हो कि स्वयं मां शक्ति हमारे साथ है। अब इस संसार की कोई भी शक्ति चाह कर भी हमें रोक नहीं सकती। ये क्या विचित्र घटना है प्रचंड? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है चंड, कौन है ये लोग और इस भांति हमारे चरणों में क्यों गिरे हुए हैं। लगता है कोई सिद्ध सन्यासी हमारी नगरी में आ गया है। वेशभूषा से तो भोलेनाथ का परम भक्त लग रहा है। अवश्य कोई शिव भक्त अघोरी है ये। उज्जैन वासियों, वैसे तो आपकी नगरी उज्जैन देवनगरी ही कहलाती है, परंतु आज देवी मां की विशेष कृपा है आपकी नगरी पर। इस नगर से दो ऐसे सन्यासी गुजरने वाले हैं जिन्होंने देवी मां को प्रसन्न कर उनके दिव्य अंश को प्राप्त किया है, और यदि वो अंश आपकी नगरी में स्थापित हो जाएगा तो ये नगरी स्वर्ग समान हो जाएगी। यदि ऐसी बात है तो महाराज, तो उस दिव्यांश को यहाँ अवश्य स्थापित करेंगे महाराज। हाँ तो जाइए, जाइए और उन दोनों तपस्वियों को रोकिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो उज्जैन की सीमा पार कर जाएं। जाइए। चलो भाई, चलो भाई, रुक जाइए महाराज, कृपा कीजिए हम पर और सदा के लिए यहीं रह जाइए। जी महाराज, अब आप यहीं अपना ठिकाना बनाकर हमें अपने सानिध्य का आशीर्वाद दीजिए। आप जैसा आदेश देंगे वैसा ही होगा। आप राजा और हम प्रजा। आप हमारे लिए भगवान स्वरूप हैं प्रभु, उपकार कीजिए हम भक्तों पर। प्रचंड, ये लोग तो हमें भगवान कहकर पुकार रहे हैं। भगवान यानी ईश्वर। सही कहा चंड। महाराज, क्षमा करें महाराज, आप दोनों की महानता के बारे में जानकर हम सब लोग यहां पर भागकर चले आए, परंतु आप दोनों तो साधारण मनुष्य प्रतीत होते हैं। वास्तव में आप दोनों के पास शक्ति है या फिर आप लोग ढोंगी हैं? अरे मूर्ख, हम कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, चंड और प्रचंड हैं। हम लोगों के पास असीम शक्ति है। ठीक है, अगर ऐसा है तो सिद्ध करके दिखाइए अपनी शक्तियों को। कुछ चमत्कार करके दिखाइए, जैसे इस तपते सूरज की धूप को मिटाकर दिखाइए। छाया कीजिए यहां पर। क्यों भाई लोगों? हाँ, छाया कीजिए यहाँ पर। चंड प्रचंड की जय! चंड प्रचंड की जय! चंड प्रचंड की जय! चंड प्रचंड की जय! चंड प्रचंड की जय!
चलो बाहर चलो 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 बाहर चलो बाहर। महाराज कल्याण कीजिए हमारा और यहीं रुक जाइए। आज से आपका आदेश हमारे लिए भगवान का आदेश होगा प्रभु। प्रचंड, क्या तुम भी वही निश्चय कर रहे हो जो मैं निश्चय कर रहा हूँ? निसंदेह चंड, ये सभी लोग इस शक्ति के अंश की कृपा से ये सभी लोग हमें भगवान समझ रहे हैं, हमारी पूजा कर रहे हैं। ऐसे में शक्ति के इस अंश को गुरुवर को सौंपना कहाँ की बुद्धिमानी होगी? नहीं प्रचंड, ऐसा करना तो निरी मूर्खता होगी। इस शक्ति के स्वामी हम हैं, तो भगवान भी हम ही बनेंगे। उज्जैन वासियों, आप लोगों की भक्ति को देखकर हमें अत्यधिक प्रसन्नता हुई है, इसलिए हमने ये तय किया है कि अब हम लोग यहीं आपके साथ रुकेंगे। महाराज की जय, महाराज प्रचंड की जय, महाराज की जय, महाराज प्रचंड की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। ये तो आरंभ है चंड और प्रचंड। अपने गुरु के साथ विश्वासघात कर तुमने अपने अंत का आरंभ कर लिया है। इस समय शुक्राचार्य क्या अनुभव कर रहे होंगे ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, उनके क्रोध का अनुभव मैं कर सकता हूं। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, असंभव है ये। असंभव तो इस जगत में कुछ भी नहीं गुरुदेव। सत्य यही है कि अब उन दोनों को उज्जैन में ईश्वर की तरह पूजा जाने लगा है, और उन दोनों ने भी अब सदा के लिए उज्जैन में रहने का निर्णय ले लिया है। ये चंड प्रचंड ने ठीक नहीं किया। अपने जीवन का उद्देश्य कैसे भूल गए वो? कैसे भूल गए? चंड और प्रचंड को इस चपलता के साथ रोककर आप सफल हो गए भैरव। सफलता तो मुझे तब प्राप्त होगी जब मैं शक्ति अंश को पुनः उसके स्थान पर स्थापित कर दूंगा। शक्ति के अंश को हम तभी पा सकते हैं जब शक्ति की दृष्टि इन पापियों से उठ जाए, और ये तभी संभव है जब ये दोनों कोई पाप या दुष्कर्म करें। पाप और दुष्कर्म तो इनका प्रथम परिचय है भैरव। ये जन्म से ही असुर है, और असुरों के पास जब तक दिव्य शक्तियां हों वे पाप करने से नहीं चूकते। देखना, ये दोनों भी शीघ्र ही दुष्कर्म अवश्य करेंगे। उचित कह रहे हैं देवराज इंद्र। जिस प्रकार लोगों ने उन्हें पलक झपकते ही ईश्वर मान लिया, और वो दोनों अहंकार में मदमस्त हो रहे होंगे, और कदाचित कल का सूर्योदय होते ही वो दोनों अपने वास्तविक रूप का परिचय देंगे। ओम धूम दुर्गे नमः, ओम चामुंडाय नमः। ओम धूम दुर्गे नमः, जय मां भद्रकाले नमः।
ये क्या भैरव, ये तो हमारी आशा के विपरीत पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा की उपासना कर रहे हैं। क्या सोच रहे हैं भैरवनाथ? कुछ कीजिए। कल कृष्ण अष्टमी है, कल तक आपने ये अंश प्राप्त नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। ये तो वास्तव में चमत्कार हो रहा है प्रचंड, परंतु इतनी शांति और सरलता मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं समझ रहा हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो चंड। ये सब हमारी आसुरी शक्ति की वजह से हो रहा है, परंतु स्मरण रहे, ये सभी हमें केवल इसीलिए पूज रहे हैं क्योंकि हमारे पास शक्ति का अंश है। और शक्ति के इस अंश को सदैव अपने पास रखने के लिए आवश्यक है कि हम कोई दुष्कर्म या पाप ना करें। समझ गया प्रचंड। शक्ति के आशीर्वाद के लिए हम कोई दुष्कर्म नहीं कर सकते, परंतु हमारे मनोरंजन के लिए कोई और तो दुष्कर्म कर सकता है। ये तो तुमने सत्य कहा चंद। अरे आप सब लोग खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए। आप सभी लोग हमारे लिए तरह तरह के उपहार लेकर आए हैं, परंतु इस सब की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग आपका ये उपहार स्वीकारने नहीं आए, अपितु आप लोगों को आपके हिस्से का सुख और शांति देने आए हैं। आप सबको वो सब कुछ देने आए हैं जिसकी आपको इच्छा और आवश्यकता है। और बदले में हमें आपसे कोई वस्तु नहीं चाहिए, बल्कि हमारे प्रति आपकी कर्तव्य निष्ठा चाहिए। आप हमारी आज्ञा का पालन कीजिए, हम जैसा बोले उस मार्ग पर चलिए। और फिर देखिए कि आपका जीवन कितना आनंदमय, कितना सुखमय हो जाएगा। कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं रहेगा आप लोगों को। चंड प्रचंड की, चंड प्रचंड की, चंड प्रचंड की। अभी ये क्या छल है इनका। हमारे स्वरूप में स्वयं माँ की शक्ति आपकी नगरी में स्थापित है, तो चिंता का कोई विषय नहीं होना चाहिए। बताइए क्या चाहिए आप लोगों को? मुझे आदि शक्ति से 2 शक्तिशाली बैल चाहिए जो खेती में मेरी मदद कर सकें। प्रतीत होता है कि आप लोगों को हमारी शक्ति और सामर्थ्य का आभास नहीं है, तभी तो इस प्रकार तुच्छ और मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। अरे हम लोग आप सभी को इस संसार की सभी सुख सुविधाएं देने आए हैं। यदि वरदान ही मांगना है तो कर्म करने का क्यों मांग रहे हो? सीधे फल प्राप्त करने का मांगो। कर्म करके अपनी देह को क्यों सताना? आराम करो और जीवन का आनंद उठाओ। अब बोलो क्या चाहते हो तुम? मेरे खेतों को गन्ने की फसल से भर दीजिए महाराज। तथास्तु, देवी की कृपा से ऐसा ही होगा। वो देखो। चंड प्रचंड की, चंड प्रचंड की, चंड प्रचंड की, चंड प्रचंड की। महाराज, मेरी पुत्री के विवाह के लिए मुझे थोड़ा सा सोना चाहिए महाराज। थोड़े की नहीं, ढेर की कामना करो। लोभ भी तुम्हें आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। ये लो, प्रसन्न रहो। चंड प्रचंड की, चंड प्रचंड की, चंड प्रचंड की। प्रभु, मुझे चित्रकला में निपुण होना है। चित्रकला? ये भी कोई सीखने की वस्तु है? इस संपूर्ण संसार में केवल एक ही कला सीखने की योग्य है, और वो है युद्ध कला। जाओ, युद्ध कला सीखो। तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। चंड प्रचंड की, चंड प्रचंड की, चंड प्रचंड की।
ये दोनों तो मनुष्यों को सत्य और धर्म के मार्ग से हटा रहे हैं, अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। यही तो चिंता का विषय है। इस प्रकार दोनों स्वयं ना कोई पाप ना कोई दुष्कर्म कर रहे हैं। वही भैरवनाथ, अब हमारे पास कल सूर्यास्त तक का ही समय है और उस पर ये दोनों बड़ी चालाकी से अपना कार्य कर रहे हैं। आज के बाद आप लोगों को किसी भी भगवान की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। किसी के सामने झोली फैलाने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी मांगना है हमसे मांगिए, हम देंगे। और याद रहे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सभी आपके जीवन के अभिन्न अंग हैं। इन्हें हमेशा अपने हृदय से लगा कर रखिए, तभी आपको जीवन में संपूर्णता का आभास होगा। चंड प्रचंड की जय, चंड प्रचंड की जय, चंड प्रचंड की। भोले भाले लोगों को अधर्म के मार्ग पर डालकर तुम उन्हें पापी बनाना चाहते हो। इन्हें भ्रमित कर लोभी, पापी और नकारा बनाकर तुम शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो और ये मैं होने नहीं दूंगा। हम कोई अधर्म नहीं कर रहे भैरव। इन लोगों ने हमें प्रेम दिया, सम्मान दिया, अपनी नगरी में हमें स्थान दिया। हम केवल अपनी शक्ति के बल पर इन सभी की सहायता कर रहे हैं और तुम हमें ऐसा करने से नहीं रोक सकते। चंड और प्रचंड ने अपना आसुरी रूप दिखाकर अपने पापों का घड़ा भरना शुरू कर दिया है, परंतु स्वयं उन्होंने कोई अनुचित कार्य नहीं किया है, इसलिए उनकी समय सीमा समाप्त नहीं हुई है देवराज। आप जितना भी प्रयास कर लीजिए देवी इन दोनों को बचाने के, परंतु अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये आपकी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी भैरव। मेरे भक्तों पर शस्त्र उठाने का अर्थ है मुझ पर शस्त्र उठाना। मेरे भक्तों के साथ मेरा आशीर्वाद तब तक रहेगा जब तक कि वो कोई पाप नहीं करते, और तब तक तुम उनका कोई अहित नहीं कर सकते। देखा नगरवासियों, कैसे मां शक्ति ने इस बहरूपिये को चेतावनी देकर पीछे हटा दिया। आप लोगों का सुख देखा नहीं जा रहा था, इससे ईर्ष्यावश हम लोगों का विरोध करने चला आया। अब देख क्या रहे हैं आप लोग? इसी पल इसे यहां से दूर कर दीजिए। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ।
मैं आप सबकी चिंता और यहाँ आने का उद्देश्य जानती हूँ देवगण, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप सबका धैर्य अब अपने चरम सीमा पर पहुँच गया है। आप सब यही जानना चाहते हैं ना कि मैं चंड और प्रचंड की ढाल अब भी क्यों बनी हुई हूँ? अब तो उन दोनों के वास्तविक रूप सामने आ गए हैं, तो क्यों अब भी मेरा आशीर्वाद और मेरी शक्तियाँ उनकी सहायता और रक्षा कर रही है? जी माते, अब तक तो वे भले होने का ढोंग कर रहे थे, किंतु अब सत्य असत्य, अच्छाई बुराई सब पारदर्शी दर्पण की तरह दिखाई दे रहा है। तो फिर क्यों उन पर आपकी कृपा बनी हुई है? हाँ माते, पाप करने हेतु विवश करना भी तो पाप करने के बराबर ही होता है। और चंड प्रचंड तो अपनी मंशा के साथ ये कार्य कर रहे हैं, फिर आप क्यों उनका साथ दे रहे हैं? और भैरव, वो तो सदा आपके रक्षा के लिए शस्त्र उठाते हैं, फिर भैरव के लिए आपका यूं अनभिज्ञ होना किसी पहेली से कम नहीं है माँ। असुर और दुष्कर्मी होने के पश्चात भी वो दोनों सुखी भी है और हर पल पर विजय भी। ये कैसा न्याय है माँ? कर्म देवगण, कर्मों से अधिक तत्परता से न्याय देने वाला तो कोई और माध्यम ही नहीं, स्वयं मैं भी नहीं। कदाचित मैं भी कर्मों के कहने पर ही अपना हर पग बढ़ाती हूँ और कर्मों के अनुसार ही फल भी देती हूँ। किंतु माँ, चंड और प्रचंड अब बुरे कर्म भी कर रहे हैं। अब कर रहे हैं ना देवराज, और उनके कर्मों का लेखा जोखा कर्म फलदाता लिख भी रहे हैं। निश्चित ही उन्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा और निसंदेह बुरा ही मिलेगा। अच्छे कर्म पुण्य की श्रेणी में आते हैं और उनका फल सदैव सुख और समृद्धि ही होता है। वहीं बुरे कर्म पाप कहलाते हैं और पाप का जन्म ही अंत और भुगतान के लिए होता है। तो फिर इनका अंत क्यों नहीं हो रहा माँ? क्योंकि अभी ये अपने कमाए हुए पुण्य पे जी रहे हैं। जिस दिन इनके पापों का घड़ा भर जाएगा, उस दिन से इनके बुरे दिन आरंभ हो जाएंगे और निसंदेह तब मैं भी अपना आशीर्वाद इनसे छीन लूंगी। किंतु उससे पहले तो स्वयं मैं भी लाचार हूँ, क्योंकि अज्ञानतावश ही सही इन दोनों ने मेरी भक्ति और साधना पूरे तन मन से की है, और उन अच्छे कर्मों का फल मैं अवश्य ही देकर रहूंगी। यही सृष्टि का नियम है। मात्र एक सत्कर्म भी कभी कभी भवसागर से पार लगाने के लिए पर्याप्त होता है। मैं स्वयं इन दोनों के सत्कर्मों के समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रही हूँ देवगण। कितना अच्छा होता यदि ज्ञान का ये दीपक शुक्राचार्य के मन मस्तिष्क में भी प्रकाश फैला देता, और तब वे निश्चित ही दैत्यों को उत्पन्न करना ही बंद कर देते। शुक्राचार्य तो अपने हिस्से का कर्म कर रहे हैं देवगण। हम सबके इस सृष्टि और समाज के प्रति कुछ उत्तरदायित्व होते हैं, जिनका निर्वाह तो हमें करना ही पड़ता है। शुक्राचार्य भी मात्र अपने हिस्से का ही कर्म कर रहे हैं। वो वास्तव में शक्तिपीठ की स्थापना हेतु हर संभव कार्य कर रहे हैं। यही उनको सौंपा गया कर्म और उत्तरदायित्व है। चंड प्रचंड भले ही शक्तियां लेकर मेरे पास नहीं आए, परंतु उसे अपने स्थान से हटाकर उन्होंने मेरा आधा कार्य तो कर ही दिया। बस आज अष्टमी का दिन और व्यतीत हो जाए तो फिर वहां कभी शक्तिपीठ की स्थापना नहीं हो पाएगी।
चंड और प्रचंड की दी हुई सीख ने एक ही दिन में उज्जैन नगरी का रंग रूप बदल दिया। और विडंबना तो यह है कि यहाँ धर्म के नाश के लिए धर्म का ही सहारा लिया जा रहा है। हमारी आज्ञा का पालन करके जिस प्रकार अपने आचार विचार और जीवन शैली को परिवर्तित किया है, उसी प्रकार अपने इष्ट देवता को भी परिवर्तित कर लीजिए। मंदिरों में पूजी जाने वाली मूर्तियों को हटा दीजिए। अब उन भगवानों की आप सभी को कोई आवश्यकता नहीं। कोई कुछ नहीं हटाएगा कहीं से। तुम एक बात सुनो, क्या करने आए हो यहां? मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूं, लौट जाओ यहां से। मैं लौटने नहीं, तुम्हें चुनौती देने आया हूं। कैसी चुनौती? शास्त्रार्थ की। हम तुम्हारी कोई भी चुनौती क्यों स्वीकार करें? भयभीत हो गए? कोई बात नहीं, मत स्वीकार करो मेरी चुनौती, मगर मेरे जाने से पहले मैं तुम्हारे इन्हीं भक्तों के सामने तुम्हें पाखंडी कहता हूं, और मेरे जाने के पश्चात ये तुम्हें संदेह भरी दृष्टि से देखेंगे। ढोंगी तुम हो भैरव, हम नहीं। जब सर्वज्ञ हो तो भय कैसा? प्रमाणित कर दो कि तुम महात्मा हो। उचित है, हम तुम्हारी चुनौती स्वीकार करेंगे, परंतु स्मरण रहे, यदि तुम पराजित हुए तो जितनी बार मैं पलक झपकाऊंगा उतनी बार तुम्हें मेरे चरणों में गिरना होगा। स्वीकार है, परंतु अगर तुम पराजित हो गए तो ये शक्ति अंश मुझे सौंपकर यहां से निकल जाओगे। ये तो स्वप्न में भी संभव नहीं है भैरव। तुम अपना प्रश्न पूछो। मेरा प्रश्न है, सुख क्या है? अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करना सुख है। इस संसार में उपलब्ध समस्त वस्तुओं का उपभोग करना सुख है। शक्तिशाली होना, बलशाली होना सुख है। संसार का स्वामी होना सुख है। यदि ऐसा होता तो संसार में कोई भी राजा अपना राजपाट छोड़कर संन्यास नहीं लेता। संसार का सबसे बड़ा और सनातन सुख संतोष और शांति है। संतोष और शांति की बातें पराजितों के मुख पर शोभायमान होती। सत्य तो यह है, जितना लोभ करोगे उतना सुख होगा। जितना स्वर्ण तुम्हारे पास होगा उतने धनवान होगे। जितने भिन्न भिन्न पकवान खाओगे उतना जीवा को स्वाद और सुख मिलेगा। और क्या चाहिए सुख के लिए? ये सुख के नहीं, वास्तव में दुख और पीड़ा के द्वार हैं। जितना स्वर्ण तुम्हारे पास होगा उतनी ही निद्रा कम आएगी। जितना अधिक और तामसिक भोजन करोगे उतना ही रोगों को आमंत्रण दोगे। जितना आराम करोगे उतना ही शरीर को क्षय पहुंचाओगे, क्योंकि शरीर को सुख व्यायाम से ही मिलता है। जितना मोह करोगे उतना ही मन को संताप दोगे, और जितना काम की तरफ आकर्षित रहोगे उतना ही भावनाओं और संबंधों से दूर हो जाओगे। भैरव, तुम लोगों को भ्रमित करने का कार्य मत करो। मैं तो केवल सत्य और वास्तविकता का प्रकाश दिखा रहा हूं चंड। विकारों पर चलने की शिक्षा देकर तुमने इन्हें सुख नहीं दुख दिया है। शांत हो जाओ भैरव, हमने इन्हें वास्तविक सुख दिया है। केवल सुख ही नहीं, अपितु संसार की वो सभी वस्तुएं दी हैं जिनकी इन सब ने कामना की है। यदि ऐसा है तो ये सब इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? और अब क्या मांगने आए हैं तुम्हारे पास? इन सबको तो संतुष्ट होना चाहिए।
इच्छाओं की पूर्ति होने से इच्छाएं घटती नहीं, अभी तो बढ़ जाती हैं। तुमने इन्हें केवल भ्रमित किया है चंड और प्रचंड। वास्तविक सुख विकारों में नहीं, गुणों में है। आप लोग ही बताइए, जब से आप इनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, तब से क्या आपका जीवन और जटिल हो गया है? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इससे आपको मित्र मिले हैं या शत्रु? प्रेम मिला है या घृणा? अपने नेत्र खोलिए, अज्ञान और अहंकार से बाहर आइए, अपने जीवन को सही दिशा दीजिए। विकारों को नहीं, सद्गुणों को अपनाइए। वास्तविक सुख तभी मिलेगा आपको। आपने हमें सही मार्ग दिखाया भैरव। अब हम विकारों को त्याग कर सद्गुणों को अपनाएंगे और उचित मार्ग पर चलेंगे। ये क्या कह रहे हो तुम लोग? इस भैरव की बातों में आकर तुम अपने इष्ट देव को छोड़कर जा रहे हो? मैं कहता हूं रुक जाओ। क्या तुम हमें चेतावनी दे रहे हो? कौन सा देवता ऐसा होगा जो अपने भक्तों को भयभीत करने का प्रयत्न करेगा? ये कोई देवता नहीं, ये चोर या असुर लगते हैं। अवश्य ये माता शक्ति का अंश चुराने आए थे। चुप हो जाओ। कुछ नहीं कर पाओगे तुम हमारा। इन लोगों को भी तुम हमारे कोप से बचा नहीं सकते। चंड प्रचंड, तुम्हारे पापों का घड़ा अब भर चुका है। बहुत दुरुपयोग कर लिया तुमने मेरी शक्तियों का, परंतु अब नहीं। अब मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगी। हम स्वयं की रक्षा कर सकते हैं शक्ति। इन सब के साथ साथ हम तुझे भी समाप्त कर देंगे। भैरव, तुम्हारे वचन को निभाने का समय आ गया है।
फिर आगे क्या हुआ महादेव? फिर अष्टमी के सूर्यास्त के पहले भैरव ने संपूर्ण देवताओं और नगरवासियों की उपस्थिति में शक्ति अंश को पुनः उसके स्थान पर स्थापित कर दिया और तभी से कृष्ण अष्टमी को भैरव अष्टमी का नाम दिया गया और उनकी पूजा होने लगी। और क्योंकि भैरव ने कपि के रूप में चंड और प्रचंड का सर्वनाश किया था, इसलिए आदि शक्ति ने भैरव को कपिलांबर भैरव का नाम दिया और उसके साथ ही उज्जैन नगर में सुख और मंगल माता चंडिका के आगमन पर हुआ था। इसलिए देवताओं ने उन्हें मंगला चंडिका का नाम दिया। मंगला चंडिका की जय।